This festival also marks the completion of 100 years of Indian cinema and the centenary celebrations. Parchaji to come here and give a brief introduction and tell you about the festival. Parchaji. शुक्रिया आप सभी का और हमारी आज की चीफ गेस्ट शर्मिला जी का। आरती जी ने जैसा कहा कि दिल्ली का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। जब हम दिल्ली का अपना पहला फेस्टिवल सुनते हैं, अपने हिंदुस्तान में भी छोटी छोटी जगहों पर भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, बट आज़ादी के बाद 65 सालों में कभी दिल्ली में अपने शहर में, हमारे इस शहर में अपने नाम का कोई फेस्टिवल नहीं रहा। मेरी जो ये टीम यहाँ बैठी है, माय फ्रेंड संजय जी, गोस्वामी जी, अनीता जी एंड आरती जी ऑल्सो, 3 साल पहले जब ये काम हमने शुरू किया था तो हमें लगता नहीं था कि ये जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको कभी लगा पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल खाली हाथ थे, कोई हमारे साथ नहीं था। बट अंग्रेजी में एक कहावत है, ड्रीम्स कम्स ट्रू। अगर आपके मन में सच्ची लगन होती है, आप ईमानदार हैं और सचमुच आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं लोगों के लिए भी, तो वो सपना जरूर सच होता है। और आज मुझे इस डाइस पर खड़े होकर ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आज 12-12-12 ये दिन, जब तक ये दुनिया रहने वाली है, 12-12 फिर से कभी लौटने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी साल में 13 महीने कभी नहीं होते हैं। ये दिन हमने खास तौर से चुना ताकि सबको याद रहे कि इस फेस्टिवल की जो घोषणा है, जो इसकी अवार्ड अनवीलिंग है, जो इसका गाना है, ये दिल्ली है, वो 12 तारीख को लॉन्च किया गया। 21 तारीख को श्री फोर्ट में जब इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होगा तो आई एम श्योर कि सारा दिल्ली शहर जो है इस बात का गवाह होगा कि दिल्ली शहर के पास अब सिनेमा के नाम पर, कल्चर के नाम पर, कला के नाम पर और साहित्य के नाम पर इंटरनेशनली कहने के लिए उसका भी कुछ है। ये फेस्टिवल सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है। अभी आते हुए शर्मिला जी भी इस बात को कह रही थी कि फिल्म फेस्टिवल में और क्या नया होगा। इस फेस्टिवल में ऐसी बहुत सारी बातें नई हैं जो पहले किसी फेस्टिवल के साथ नहीं जुड़ी हैं। हम श्री फोर्ट में इनॉग्रेशन करेंगे और इसका बाकी का जो हिस्सा है वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। बट एक तरफ फिल्में दिखाई जा रही होंगी। वी हैव रिसीव्ड 700 फिल्म्स। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले 3 महीनों में दुनिया भर से 700 फिल्में हमें मिली और हमने 174 फिल्में 32 देशों की चुनी अपने फेस्टिवल में दिखाने के लिए, जिसमें अकेले पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फिल्में देखने के लिए हमारे हिंदुस्तानी जो दर्शक हैं बहुत लालायित रहते हैं। 16 फिल्में हमारे पास आई हैं, जिसमें इस साल की सबसे मशहूर फिल्म लम्हा, जिसे हम अपनी क्लोजिंग फिल्म बना रहे हैं। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने का मौका कभी नहीं मिलता है और हिंदुस्तान में उनकी फिल्में कभी नहीं देखी जाती हैं। हमने 15 ऐसे एनआरआई फिल्म मेकर्स को इनवाइट किया अपने यहाँ, खासतौर से महिला निर्देशकों को, जो संगीता नाम्बियार हैं, उसमें और बहुत सारे लोग हैं, फोकिया अख्तर हैं जो अमीरात में रहती हैं, उन्होंने अपनी फिल्में हमें भेजी। तो 15 फिल्में हमें वहाँ से मिली हैं। पहली बार एनआरआई सेक्शन की इतनी सारी फिल्में हमारे पास हैं। हमारे पास स्टूडेंट फिल्में हैं, एनिमेशन फिल्में हैं, और इसके अलावा जो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें मदद की है, लाइक एरिना, रेडिसन, बिग एफएम और यूनाइटेड आर्ट फेयर, ये हमारे वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें उस वक्त मदद दी जब हमें सचमुच ऐसा लग रहा था कि शायद हम इस फेस्टिवल को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। जो एक बड़ी नई चीज है इसमें वो ये है कि जो हमारी लॉबीज हैं जो खाली पड़ी रहती हैं, और फिल्म फेस्टिवल में अक्सर लोग या तो पोस्टर देख के फिल्म देखने चले जाते हैं, ऑडियंस नहीं होती है, या फिर घर चले जाते हैं। हमने 100 साल की दिल्ली होते होते और 100 साल का सिनेमा होते होते 100 भारत भर के ऐसे कलाकारों को, चित्रकारों को और शिल्पकारों को इकट्ठा किया है जो इस फेस्टिवल के लॉबीज में, ग्राउंड्स में, लॉन्स में अपने काम का शोकेस कर सकें। 100 लोग हमारे साथ हैं जिनको आप देखेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनाइटेड आर्ट फेयर जिन्होंने इस सेक्शन को खासतौर से एग्जीक्यूट करने का जो है दारोमदार अपने कंधों पर लिया है। दूसरी बात,
इस फेस्टिवल का उद्घाटन हमारी मुख्यमंत्री शीला जी करेंगी और हमें उम्मीद है कि जब भी दिल्ली का नया इतिहास लिखा जाएगा तो शायद उन सभी लोगों का उसमें नाम भी शामिल होगा जो इस मुहिम को यहां तक लाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए। हमने दिल्ली के लिए, दिल्ली का कभी कोई गीत नहीं रहा, शहरों के नाम पर गीत बहुत लिखे गए लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा उनकी नहीं हुई, बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं रहे। हमने कोशिश की कि हम दिल्ली को एक ऐसा गाना दे सकें जो लोगों की जबान पर चढ़े और बरसों भर इस फेस्टिवल में ऐसा बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जो शायद पहले कभी किसी फेस्टिवल में शामिल ना किया गया हो, और अगर शामिल किया गया हो तो इतनी हिम्मत और इतनी आशा के साथ कभी भी उसे सराहा ना गया हो, देखा ना गया हो। मैं आरती जी से कहूंगा कि हमारे सुरेश गोस्वामी जो हैं वो यहां डाइस पर आए, कुछ चीजें बीच में होंगी, उसके बाद जो हमारा वर्ल्ड सिनेमा है उसके बारे में भी वो दो बातें कहें। आरती जी। Thank you so much. Who has been a source of guidance to all of us through this entire journey. Suresh ji. My distinguished friends and guests, I will not take much time because Mr. Parcha has already explained about the festival. If you remember, we met a couple of months back in the conference and I told you about our vision, the festival's vision about the world cinema. We, from the DIF 2012, we wished and we had a vision of a platform where we use the best possible medium of films, cinema and fine arts to create a platform which will be beyond borders. And from Pakistan, from China, everywhere. I mean, they gave us an overwhelming response by sending their best films. They want to work with us and they want to eliminate the borders, existing borders between us. That is the mission which I would describe as the world cinema for us. And apart from that, countries like Cyprus, from Poland, from UAE, from all parts of the world. And I'm sure during our festival, all of you will enjoy those films and support us with your continued assistance in every way. Thank you very much. Welcome again and I wish you all the best. God bless you. To come on stage and take a seat, please. And now a very special moment, audio launch of Ravinder ji's Ye Dilli Hai. The
कमाल कितनी महान ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। ये बहुत बड़े दिल वाली है, कोई शहर नहीं इसके जैसा, इसकी हर बात निराली है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। दिल्ली दिल्ली हमारी प्यारी दिल्ली, दिल्ली दिल्ली हमारी प्यारी दिल्ली। हर पल ये गवाही देता है, कई बार लुटी कई बार मिटी, यमुना की लहरें कहती हैं, गिरते गिरते ये फिर संभली। मिर्ज़ादा इनकी दिल्ली है, ये नई पुरानी दिल्ली है, ये अब 100 साल की दिल्ली है, कितने कमाल की दिल्ली है। इसको सलाम हम करते हैं, आओ प्रणाम हम करते हैं। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। यहाँ गलियाँ हैं, चौबारे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर धर्म यहाँ पर पलता है, बस प्यार का शासन चलता है। इस पर क्यों ना चढ़ाए हम, क्यों ना बलिहारी जाए हम, दिल्ली का दम क्यों नहीं भरे, दिल्ली पर क्यों ना नाच करे। इसको सलाम हम करते हैं, आओ प्रणाम हम करते हैं। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। हम सबकी शान, हम सबकी जान, हम सबका मान कितनी महान ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। Today, the award unveiling of the first Delhi International Film Festival by our chief guest, Sharmila ji.
of the first ever film festival in Delhi, which is, as Ram Kishore Parcha ji said, that this is going to be the first ever film festival that is Delhi's very own film festival. And besides being a film festival, it will have an art as well as literature section, which is going to be wonderful. So I really wish the festival all the best. I've just come back from Marrakesh, serving in the jury in their 12th year, and I've been part of many. Ram Kishore Parcha being so enthusiastic about the song, saying that how you'll be tapping your feet and burst into a... So I was thinking that he's probably exaggerating, but I think I really like the song. And I appreciate, all your hard work and the passion. And I think passion is the ingredient of, किसी चीज़ की शुरुआत के लिए, it's very necessary. बहुत ज़रूरत है ये. क्योंकि इसके अलावा तो you cannot go forward. So I can see that passion very much here. I can see that the film was made very modestly. So I'm quite impressed that you haven't splashed money around. You have really worked hard. And I appreciate the focus of bringing films from your neighbors as opposed to, big names. But the idea to bring a strong South Asia through our cultural activity is very important. And I appreciate that facet, bringing films from Burma and Ceylon and Sri Lanka, Pakistan, and often this track to diplomacy is even better because it really brings people closer. So thank you very much for inviting me here. And even if you hadn't given me the achievement award, I would have come. Thank you very much. Ma'am, that was an honor for us actually. We won't take much time of yours, ma'am, now, but can I request the press? We can start with the question and answer session now. Since Shamila ji has to leave urgently, we would go with the question and answer session later on. I would like to thank her on behalf of the entire team of the Delhi International Film Festival for taking out such precious time for us and blessing us. Thank you so much. We welcome him here today. Now, in case the press has any questions to ask
the session is open for the questions, please. Mic, please. Mic. या सर, ऐसा है कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया था कि ये जो दिल्ली नाम है, ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो है टेक्निकली लीगली किस तरह से होना चाहिए। तो वी हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी फॉर 10 years विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपको कोई ऐसी क्लिच नहीं मिलेगी कि कोई हमसे ये कह सके कि साहब आप दिल्ली के नाम पर एक फेस्टिवल कर रहे हैं, पर क्या दिल्ली का नाम इस्तेमाल करने की आपके पास कोई अथॉरिटी है या नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का हमारे साथ सिर्फ एक ही टाई अप हो पाया है कि दिल्ली का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हमारा पब्लिसिटी पार्टनर है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी कर रही हैं, उनकी कंसेंट है। और इसके अलावा हम उनसे बहुत ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए हैं, क्योंकि जब पहली बार आप कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद ही नहीं होती कि आप इसको कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो इस बार दिल्ली टूरिज्म ने हमारा साथ दिया है, शीला जी हमारा इनॉग्रेशन करने के लिए आ रही हैं, पर मुझे उम्मीद है कि अगली बार शायद पूरी तरीके से वो हमारे साथ हों। शोज की टिकटिंग है या फ्री? नहीं, ये ओपन फॉर ऑल है, इस पे किसी तरह की कोई टिकट नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है या बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो दिल्ली आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको वर्ल्ड क्लास सिनेमा देखने के लिए मिले और कोई पाबंदी ना हो। और ये जो टिकट वाली बात आपने की है सर, इसके बारे में एक और छोटी हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारी जूरी, किरण जी और हमारे जो पार्टनर्स हैं सारे जिन्होंने हमें मदद की है, हम इसमें डीवीडी प्रोजेक्शन करने के लिए इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हम डीवीडी प्रोजेक्शन करें। और डीवीडी प्रोजेक्शन करने का, क्योंकि जितनी भी दुनिया भर में फेस्टिवल्स होते हैं डीवीडी प्रोजेक्शन होता है, एचडी खाते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है, प्रिंट की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए लाइब्रेरी इन दिल्ली इन आवर इंस्टीट्यूट। आवर इंस्टीट्यूट मीन्स IMCS मीडिया हाउस, जहां हमने फेस्टिवल ऑफिस बनाया है। आरती जी विद अस, जो उस मीडिया इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, सतीश उपाध्याय जी हैं। हम वहाँ इन फिल्मों की एक ऐसी लाइब्रेरी, जो 700 फिल्में हमारे पास एंट्रीज आई हैं, एक ऐसी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो लोग फेस्टिवल में शिरकत नहीं कर पाते हैं या दिल्ली घूमने आते हैं, या कोई भी आम आदमी अगर वर्ल्ड क्लास सिनेमा देखना चाहता है तो वो उस लाइब्रेरी में जा सकता है। वहाँ फिल्मों की पूरी लिस्ट है, DVDs हैं, वो अपनी रजिस्ट्री करवाएगा, एंटर करेगा। वहाँ एक बाकायदा स्टूडियो जो है वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि इस साल जो फिल्में हमने दिखाई वो चली गई और कोई दोबारा देखना चाहे तो उनको नहीं देख सकता है, वो बार बार वहाँ जाके देख सकता है। और ये लाइब्रेरी शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक पहली लाइब्रेरी होगी जो वर्ल्ड क्लास सिनेमा को अपने पास सहेज कर रखेगी। तो ये एक पहली शुरुआत है जो हम कर रहे हैं। के बाद वहाँ सारी DVDs और सारी फिल्में आपको मिलेंगी। आप अपना नाम रजिस्टर करवाइए, वहाँ आपको एक जो एंट्री पास है वो मिल जाएगा, और आप वहाँ जाके अपने हिसाब से कैटेगरीज चुन सकते हैं। वर्ल्ड क्लास देखना है तो वर्ल्ड देख सकते हैं, इंडियन सिनेमा वहाँ होगा, NRI सिनेमा वहाँ होगा। और कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूशंस में रहते हुए फिल्में बनाई हैं, वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। तो कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन या फीस नहीं है, आप वहाँ जाइए, सिर्फ अपना नाम रजिस्टर करवाइए और आप वहाँ फिल्में देख सकते हैं। रामकिशोर जी, मैं ज़्यादातर इसीलिए फिल्में डिजिटल टेक्नोलॉजी से पासवर्ड से सिनेमाज में दिखाई जाती हैं जी। क्या आपके यहाँ भी DVDs ही होंगी, या आप भी आपके थिएटर्स भी पासवर्ड से हॉल्स में आपके दिखाई जाएंगी? नहीं, बाकायदा वी हैव ए टीम सर, जो सीक्रेसी होती है वो तो रहेगी ही। और इस तरह का हमने पूरी कोशिश की है कि जो फिल्में हमारे पास आ रही हैं, हमने उनका कॉपीराइट भी लिया है, हमने एक कंसेंट भी ली है, अंडरटेकिंग उनसे ली है। हम उनको फिल्में वापस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास ही रहेंगी। रोल जो प्रिंट्स आप मंगवाते हैं तो एक लाइबिलिटी होती है कि प्रिंट को वापस जाना है। DVDs मंगवाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि वो DVDs हमेशा हमारे पास रहेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई जाके पायरेसी कर सकता है। आरती जी जो हैं उसको देख रही हैं, तो वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से उनके पास है। तो ऐसी गुंजाइश हमें नहीं लगता कि एक मास मीडिया इंस्टीट्यूट में हो सकती है। खैर, मेरा दूसरा सवाल जो मैं पहले पूछने वाला था, गोस्वामी साहब, आई वुड लाइक टू नो ऑफ द टोटल फिल्म्स that we've been told by Pacha Saab that are coming here, Sharmila ji was very appreciative that you are concentrating on our neighboring countries. I'd like to know the percentage of films from our
immediate neighbors, I mean South Asia, SAARC countries? It should be about 15 to 20%. और इसके बारे में एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पायरेसी के बारे में आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन पायरेसी मेरा ख्याल वहाँ होती है जहाँ कमर्शियल फिल्म्स होती हैं. हमारी फिल्में जो है दे डोंट कैरी कमर्शियल वैल्यू मच, दे कैरी अदर वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड वर्ल्ड क्लास सिनेमा. वो तो हम कहते हैं खुद की भैया करो पायरेसी और देखो. So that is the difference. Good one. पार्चा जी आपने अभी बताया एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर तो हमारे साथ ही हैं, किरण अरोरा जी, जो पिछले कई सालों से फिल्में देखते रहे, उन्हें वर्ल्ड क्लास सिनेमा का ज्ञान है. अर्नब बैनर्जी हमारे साथ हैं, आर.के. अरोड़ा जी जो एनएफडीसी के रिटायर्ड पर्सन हैं. तो उनके पास एक क्राइटेरिया ये था कि जो बढ़िया किस्म की फिल्में जो वर्ल्ड क्लास सिनेमा का कंटेंट, ग्राफ्ट और उनका जो कैरिकेचर है उसको इंडिकेट करती हूँ, और जो हमें दूसरी जो संस्कृतियाँ हैं, जो संस्कृति है, जो कल्चर है दूसरे देशों का, या जिस तरह के रिश्ते फिल्मों में दिखाए जाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का सिनेमा हम दिखाने की कोशिश करें. आमतौर पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक बड़ा सीधा सा एक एस्पेक्ट होता है कि अगर आपको बोल्ड फिल्म देखनी है तो आप फेस्टिवल में जाइए. तो बोल्ड फिल्मों का मतलब आई थिंक न्यूड फिल्म या नंगी फिल्में नहीं होता है. बोल्ड फिल्म का मतलब होता है कि एक आदमी, एक फिल्म मेकर अपनी बात को अपने तरीके से कहां तक कह सकता है. तो जिन फिल्मों में इस तरह की बातें कही गई और जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ, जो आप कमर्शियल सिनेमा देखते हैं, थिएटर्स में जाकर देखते हैं, उसके अलावा भी पैरेलल एक सिनेमा चलता है जो हमारी जिंदगी, हमारे देश, हमारे संस्कार और हमारे कल्चर को बताता है. तो एक क्राइटेरिया ये रहा, और मुझे लगता है कि हमारे पास 70 देशों की फिल्में ऐसी थी जिन्हें हम चुन सकते थे, लेकिन वी हैव ओनली 5 डेज. एक दिन हमारा इनॉग्रेशन में जाएगा, एक दिन क्लोजिंग में जाएगा, तो हमारे पास करीब 150 घंटे थे जिनमें हमें फिल्में डिवाइड करनी थी. बहुत मुश्किल हुई हमको कि हम किस फिल्म को रखें और किसको छोड़ें. तो हमने ये कोशिश की है कि बहुत अच्छी फिल्में हमें मिलें. और हमारे लिए जो एक अच्छी बात रही कि किसी भी फेस्टिवल में, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान की फिल्मों को देखने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं. तो हमारे पास न केवल पाकिस्तान से फिल्में आई हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी फिल्म मेकर पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन तक फिल्म मेकर्स ने हमारे पास फिल्में भेजी हैं. और हमें खुशी है कि 16 फिल्मों का जो एक पैकेज स्पेशल हमारे फेस्टिवल को मिला है, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, शायद वो एक बहुत अच्छा पैकेज माना जा सकता है. पार्चा जी, जो वेन्यू आपने रखा है फिल्में दिखाने का, एनडीएमसी सेंटर आप बता रहे हैं, तो ये बताएं कि वहाँ पर कितने थिएटर हैं और कितने क्या शेड्यूल है फिल्मों का, कितनी फिल्में आप डेली दिखाने वाले हैं, और क्या फिल्में फीचर, नॉन फीचर, लॉन्ग शॉट हर तरह की हैं? देखिए, पहली बात तो ये है सर कि जो वेन्यू की बात है, श्री फोर्ट जो ऑडिटोरियम है वो एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम माना जाता है, और वहाँ 5 या 6 ऑडी हैं. लेकिन हम श्री फोर्ट के साथ साथ दिल्ली में एक नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे, जहाँ लोगों को ये ना लगे कि दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ सिनेमा दिखाया जा सकता है. एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जो है उसमें 3 ऑडिटोरियम है. एक मेन ऑडिटोरियम है, और कॉमनवेल्थ में बहुत बढ़िया जगह एक्सप्लोर की गई थी. तो 3 ऑडीज में हमारी 3 शेड्यूल जो है वो चलेंगे, और 4 जो स्लॉट हैं हमने रखे हैं. एक दिन में एक ऑडी में करीब 15 के आसपास फिल्में हम दिखाएंगे, और उसमें शॉर्ट फिल्में भी हैं, वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में हैं, इंडियन सिनेमा है, इंडियन फीचर फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, स्टूडेंट फिल्में हैं, एनिमेशन फिल्में हैं. वो काफ़ी सारी कैटेगरीज में, करीब 12 के आसपास जो कैटेगरीज हैं हमने मेंशन की हैं उसमें, वो सारी फिल्में जो हैं अलग अलग ऑडीज में, 3 ऑडीज में हम दिखाने वाले हैं. जी जी सर, आप बताइए. आएंगे. बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से काफ़ी लोग आना चाहते हैं, और जो पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं उनमें से कई लोग हमें उम्मीद है कि आएंगे और ज्वाइन करें. मतलब हमारा वही है, मकसद वही है कि वो सब लोग आएँ एंड लेट्स शेयर ईच अदर्स थॉट्स, प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, और अपने ख्याल आपस में करें. दैट इज़ वाई वी क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म. फिल्म आई हैं, आपने देखी होंगी, किस टाइप की फिल्म हैं? ये मैंने पहले ही कहा कि वो कमर्शियल फिल्म्स नहीं है, ऐसी फिल्में हैं जो दिल को छू लेती हैं, और आई थिंक एवरीबडी विल अप्रिशिएट. देखिए, फिल्में पाकिस्तान की हों या हिंदुस्तान की हों, लोग कमर्शियल फिल्म, पैरेलल सिनेमा, समानांतर सिनेमा जो 70 के दशक में हमारे काफ़ी तेजी से बढ़ा और फिर ख़त्म हो गया. दरअसल फिल्मों की कोई फिक्स
डेफिनेशन नहीं होती है, परिभाषा नहीं होती है। कमर्शियल फिल्म हो या वर्ल्ड सिनेमा की फिल्म हो, एक अच्छी फिल्म को ही अच्छा सिनेमा माना जाता है। जहां तक पाकिस्तानी फिल्मों की बात है, पाकिस्तान की फिल्में जो वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर, वहां के रिलेशंस को दिखाती हैं। इनफैक्ट टेररिज्म जो एक बड़ा मुद्दा है, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमारे पास ऐसी आई हैं जो वहां के लोगों ने बनाई हैं और जो खुद इस बात के लिए सफर कर रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ पड़ोसी देशों का जो सिनेमा है उसी पर ध्यान नहीं दिया है। नेपाल जैसी कंट्री से भी हमारे पास एक फिल्म आई है, म्यांमार से भी हमारे पास फिल्म आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस फेस्टिवल में, वी हैव सिनेमा फ्रॉम इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, फ्रांस, मैक्सिको, स्पेन। और शुरू में कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर ये कंट्रीज आपके यहाँ फिल्में भेज रहे हैं तो शायद हम अपनी फिल्में ना भेज पाएं। लेकिन जैसे जैसे हमारा फेस्टिवल का काम आगे बढ़ता गया, हमें उन देशों की फिल्में भी मिली। तो हमारे पास इजराइल का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत अच्छी फिल्में वहां से आई हैं। वहां की एक फिल्म है डेस्परेडो स्क्वायर। अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हिंदुस्तान में बनी हुई कोई फिल्म है। उस फिल्म में राज कपूर और जो राजेंद्र कुमार की फिल्म है संगम, उसका जिक्र किया गया है, एक थिएटर की कहानी है। पाकिस्तान की जो फिल्म है लम्हा, वो एक प्रेम कहानी है, रिश्तों को दिखाती है, वाइफ हस्बैंड की कहानी को दिखाती है। म्यांमार से जो फिल्में आई हैं वो भी ऐसी फिल्में हैं। इटली से हमारे पास फिल्में आई हैं। तो हर तरह की कंट्री से हर तरह के कंटेंट को क्राफ्ट करने वाली फिल्में हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप यही मान सकते हैं कि जो किसी भी देश में अच्छा सिनेमा बनाया जा सकता है। पिछले 3 साल से हमने कोशिश की और पिछले 6 महीनों में जो हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब से लेकर के आज तक हम यही चुनाव करते रहे कि किस तरह से हम इस देश में, दिल्ली राजधानी में, एक बढ़िया सिनेमा जो है अपने लोगों को दिखा सकें। रामकिशोर जी, पहले आपने बताया लम्हा क्लोजिंग फिल्म होगी जी। ओपनिंग फिल्म शायद आपने मेंशन नहीं किया है। ओपनिंग फिल्म सर हमारी पोलैंड की फिल्म है 80 मिलियंस, जो बहुत चर्चित फिल्म है। वो हमारी ओपनिंग फिल्म होगी और वो ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। उसकी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा रही है। हम उससे ओपनिंग करेंगे। और क्लोजिंग लम्हा हमने इसलिए रखी है क्योंकि नेबर कंट्री है, तो वहां से हमारे करीब 12 फिल्म मेकर्स जो हैं वो आ रहे हैं। और अभी किसी ने पूछा कि पाकिस्तान से कितने लोग आ रहे हैं, तो वहां से हिंदुस्तान इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए लोगों का पैशन इतना है कि कुछ लोग जो फिल्म मेकर्स हैं, जिनको छोटे फिल्म मेकर कह सकते हैं, जो फ्लाइट का खर्चा बेयर नहीं कर सकते हैं, वो जो बस चलती है हमारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाने वाली, वो उससे ट्रेवल कर रहे हैं। पहले फेस्टिवल के लिए आपका बजट क्या आपने सेटिस्फाई किया? जी, बजट क्या होगा इस फेस्टिवल का पहले साल? वही सवाल सर, मुझे याद है पिछली बार भी आपने यही सवाल पूछा था। लेकिन इसका एक सबसे अच्छा जवाब ये है कि हम एक अपने शहर के लिए अच्छा फिल्म फेस्टिवल क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा सिनेमा अपने इस शहर को देना चाहते हैं, देश को देना चाहते हैं। एक फिल्म प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन जब होती है तो उसका एक बजट बनाया जाता है, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल में हमारा बजट जितना ज्यादा होगा वो भी हमारे लिए कम होगा। और हम तो आपसे भी ये उम्मीदें रखते हैं कि आप भी हमारे इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी जो कैच लाइन है, देखिए, बी ए पार्ट ऑफ एन हिस्टोरिकल इवेंट है। आप इसका हिस्सा बनिए और अगर हो सके तो जो कम बजट हमारे पास पड़ रहा है उसमें हमें हेल्प कीजिए। दिल्ली स्पेसिफिक फिल्म्स कौन सी हैं जी? सिंस यू आर, आप दिल्ली कर रहे हैं तो लोगों को यह ना लगे कि सिर्फ दिल्ली पर बनी हुई फिल्में आपने शामिल कर ली हैं। हमने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले फिल्म मेकर्स या दिल्ली से जो लोग बिलोंग करते हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप हैं, चाहे टिग्मांशु धूलिया हैं, चाहे एक्टर हैं, चाहे एक्ट्रेसेस हैं, हमने उनको शामिल करने की कोशिश की है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली बेस अगर फिल्में हम दिखाने लगेंगे तो वो सिर्फ एक शहर का माना जाएगा। फिर उससे इंटरनेशनल जो अप्रोच है या जो एक नेशनल अप्रोच होती है, वो शायद लोगों को उसकी फील जो है वो नहीं आएगी। पिछली बार तिग्मांशु धूलिया आए थे जी, तो वो इस बार फिर आ रहे हैं, इनॉग्रेशन में आ रहे हैं। फिल्म मेकर आएंगे जो हमारे मधु भंडारकर आ रहे हैं, टिग्मांशु धूलिया आ रहे हैं, अशोक पंडित, श्री राम राघवन है, अशोक पंडित हैं, और वर्ल्ड क्लास सिनेमा में इजराइल के एक बड़े फिल्म मेकर हैं डैन वॉलमैन। उनकी फिल्म है स्ट्रेंथ ऑफ वैली, वो हम दिखा रहे हैं, तो वो विशेष रूप से आ रहे हैं। फ्रांस से हमारे कुछ फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, कुछ जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं दुनिया भर में उनके क्यूरेटर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान से काफी सारे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, मेराज आ रहे हैं, एंड हया एक फिल्म मेकर हैं, वो आ रही हैं। तो काफी सारे लोग आ रहे हैं। फेस्टिवल किस
स्क्रीनिंग के अलावा क्या वर्कशॉप्स या मास्टर जी। क्लासेस भी होंगी क्या? सॉरी, वर्कशॉप्स भी होंगे, जी हाँ, जी सेमिनार्स भी हाँ। हमारे होंगे, 3 सेमिनार्स हैं। जो पहला सेमिनार है उसको खुद टिग्मांशु धूलिया ही कंडक्ट कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट पर है। उसके बाद म्यूजिक लॉन्च है हमारे पास में, वर्कशॉप्स हैं हमारे पास, बुक लॉन्च हमारे पास है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं। और एक और जो बड़ा इवेंट हमने शामिल किया है उसमें, आपको याद होगा 23 तारीख को मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन होता है, तो हम उस पर एक स्पेशल शाम को मोहम्मद रफी नाइट जो है, स्मृति नाइट जो है, वो भी करने के लिए जा रहे हैं। And I also think that it's time for the lunch. Can I request Shri Sanjay ji to come here and give the vote of thanks on behalf of the entire team of the film festival. I thank you all for taking out time and coming to attend this event. And Ram Kishore ji, thank you so much for putting so much effort and bringing the festival till here. And I thank the entire team of Delhi International Film Festival for all their hard work. मैं तो मुंबई रहता हूँ, राम किशोर जी ने बहुत मेहनत की है। Keep it up. You'll give certainly a very good festival to the city. Yeah. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Sanjay ji. Can I request all of you to please proceed for the lunch? Thank you. को, उनकी लाइफ को, उनके जो रिलेशंस की परिभाषा है या उनका जो दुनिया भर में एक अर्थ है, तो उसको दिखाने की कोशिश वो करती हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, युवा वर्ग है, उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, हमने उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। पास 16 फिल्में हैं और ये ऐसी फिल्में हैं जो ना केवल हिंदुस्तान के जीवन को, रिलेशंस को दिखाती हैं, बल्कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं या जो हमारा कल्चर है उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करती हैं। और ना केवल शहरी जीवन को दिखाने वाली फिल्में हैं, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में जो जीवन जिया जाता है। वी हैव ए फिल्म रजुला, कॉल्ड रजुला। ये बरसों के बाद बनी हुई हिंदी कुमाऊनी फिल्म है। जो रजुला एक ऐसी ही फिल्म है। 498A एक ऐसी फिल्म है जो हमारे यहाँ दहेज जो व्यवस्था है, जो कानून है, शोएब इलियासी की वो फिल्म है, उन्होंने डायरेक्ट की है, वो उसको दिखाने की कोशिश करती है। इसका एक ऐसी फिल्म है जो एक छोटे बच्चे की कहानी को दिखाती है। वो शॉर्ट फिल्म 1 घंटे से ज़्यादा की फिल्म है, तो हमने उसको शॉर्ट फिल्म से हटाकर फीचर फिल्म सेक्शन में रख लिया है, फिक्शन में। तो इस तरह से करीब 16 फिल्में हमारे पास जो है हिंदुस्तानी सेक्शन में जो है। करीब 16 फिल्में हैं, जिसमें सीडलिंग जो फिल्म है अभी जिसका मैंने जिक्र किया, लम्हा, वो है हमारे पास। सिटी ऑफ पार्टीज फिल्म है। और इसके अलावा लव टू आर्ट एक फिल्म है जो यूएस में रहने वाला एक फिल्म मेकर है, उसने बनाई है। लंदन में जो पाकिस्तानी फिल्म मेकर रहते हैं उनकी फिल्में हमारे पास आई हैं। तो करीब 16 फिल्में हमारे पास हैं। और न केवल पाकिस्तान की फिल्में हमारे पास हैं, हम जो आर्ट का शोकेस करने के लिए जा रहे हैं उसमें 12 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से स्पेशल अपना आर्टवर्क हमारे यहाँ भेजा है। हमारे यहाँ इजराइल से आर्टवर्क आया हुआ है, उसका भी हम शोकेस करने के लिए जा रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो पहली बार अपनी फिल्में दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा फिल्म मेकर भी आया जिसने कभी कैमरे को हाथ नहीं लगाया। वो शायद यहीं पर आए हैं। उन्होंने 5 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, अपना हैंडी कैमरा उठाया और पहली बार एक फिल्म शूट की। तो सब्जेक्ट चूंकि वो बहुत अच्छा था, हमने उस फिल्म को भी अपने फेस्टिवल में शामिल किया है। तो जो यूथ बेस्ड फिल्में हैं वो हमने अपने फिल्म फेस्टिवल में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश की है। तो हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं, 1950 की फिल्म है वो हम दिखा रहे हैं। और बॉलीवुड का अगर आप ये कहें कि ग्लैमर और बहुत सारी चीज़ें फेस्टिवल में शामिल होनी चाहिए तो वो है हमारे पास, पर उसको अभी अगर हम कह देते हैं तो फिर हमारा जो फेस्टिवल है वो वर्ल्ड सिनेमा का फेस्टिवल नहीं माना जाएगा, वो बॉलीवुड सिनेमा का फेस्टिवल हो जाएगा। सब दिख रहे हैं ना? जी सर। सर आप तो दिखेंगे क्योंकि आप बहुत लंबे हैं। चाइना वॉल के पीछे। सर आप सबसे ऊपर है, पीछे से दिख रहे हैं। सर इधर आइए आगे। हाँ शुरुआत है यार। हाँ ये आपकी फाइल सामने की Sir, ma'am, please look at. Look at sir. Wait. ये पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, मतलब यू वांट टू शोकेस और एग्जैक्टली शोकेस, बट उसमें शोकेस हम अभी से नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड द सेगमेंट and did That's what I want to know. Oh, I didn't know that. Just told me. And Rima is not here. I don't. So you have to think something else. And since it's very little time, You have to work on a plan B and I need to start working on it. I'm not like You that. have to be careful. किस तरीके की इसका तो इंटरव्यू चल रहा है ना। जो फिल्में इनको हम प्रस्तुत करेंगे, स्क्रीन करेंगे, वो जरा हट के अगर मैं 2 करोड़ ये स्पॉन्सर्स नहीं है, ये हमारे पार्टनर्स हैं और एक काइंड पार्टनर। आप कुछ उसके लिए डिजाइन Love Delhi. It's a very small contribution to Delhi from my side in my own voice. And I have already sung earlier on पिछले काफी एल्बम में मूवीज में गाया है। ये ऐसा गाना नहीं है उसमें भी मैं गाना गाऊँ। ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और सभी लोगों को ये गाना पसंद है। आगे भी दिल्ली के लिए गाएंगे, जैसे आपने कंट्री के लिए गाया था माही इंडिया। माही इंडिया। वेट ये कुछ हो गए? अरे नहीं सर, कुछ पूछी सकती। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। छपनी नहीं लेंगे। हर बार मुझे पीछे यार आराम से सर
एक और दे दो, थोड़ा पीछे हो जाएगा। जी सर, सब Anybody else? और बड़े वाला सीधा ही कर दो ना। हाँ ये वही ठीक है। सर थोड़ा आ जाइए ना सर दो सर आप इस साइड आइए आ जाओ इधर पीछे हो जाओ पीछे आ जाओ इसको लेके ऊपर है ना पीछे हो एक मिनट ये परी जो है ना सचमुच की परी भी है। करो ये सचमुच की परी है, इसका नाम परी है। थैंक यू। हो गया, थैंक यू। सर आप छोड़िए प्लीज। हाँ जी।